दोस्तों एसएससी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए एक 10 मिनट की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूं, जो कि दो अलग अलग 5-5 मिनट के टॉपिकों पर आधारित बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें कुल 800 शब्द है और इसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। तो अब से कुछ ही देर में मैं आपको एक 10 मिनट की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार होंगे। रेडी। महोदय, आज दुनिया में भारत लोकतंत्र के प्रति समर्पण, युवा आबादी, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ अन्य अनेक अच्छी बातों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी के साथ उसकी पहचान इस रूप में भी है कि यहाँ साफ सफाई के प्रति उतनी जागरूकता नहीं जितनी होनी चाहिए। गांव और शहरों के सार्वजनिक स्थलों में गंदगी की समस्या को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही गंभीरता के साथ लिया। तमाम चुनौतियों के बाद भी उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को राजपथ से स्वच्छ भारत का नारा दिया। उन्होंने देशवासियों को महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने की याद दिलाते हुए यह संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया कि वे सप्ताह में कम से कम 2 घंटे सफाई के लिए समय निकालें। उनकी अपील का असर हुआ। राज्य सरकारों के साथ स्थानीय निकायों और सामाजिक संगठनों के अतिरिक्त कॉरपोरेट जगत ने भी स्वच्छ भारत अभियान को अपनी अपनी तरह से गति देनी प्रारंभ कर दी। आज 4 साल बाद यह कहा जा सकता है कि देश का शायद ही ऐसा कोई नागरिक हो जो स्वच्छता अभियान से परिचित न हो। साफ सफाई के प्रति जागरूकता एक बड़ी उपलब्धि इसलिए है क्योंकि आमतौर पर हमारे देश में लोग सार्वजनिक स्थलों में गंदगी को लेकर बेपरवाह ही दिखते रहे हैं। चूँकि गंदगी के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई लंबी चलेगी, इसलिए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर स्वच्छता ही सेवा के तहत देशवासियों को प्रेरित करने का काम किया। पैराग्राफ। महोदय, स्वच्छता अभियान के बीते 4 साल में कई उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। इस दौरान करीब 9 करोड़ शौचालय बनाए गए। वर्ष 2014 में महज 39% आबादी शौचालय का इस्तेमाल करती थी। आज यह आंकड़ा 100% तक पहुंच चुका है। पैराग्राफ। महोदय, स्वच्छता अभियान के कई आयाम हैं। जरूरी केवल यह नहीं कि सड़कों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों की नियमित सफाई हो, इसी के साथ सीवर सिस्टम को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सीवर सिस्टम के अभाव या फिर उसमें खराबी के कारण लाखों लोग नारकीय स्थितियों में रहने को विवश हैं। नियोजित बस्तियां तो अपेक्षाकृत साफ सुथरी दिखती हैं, लेकिन अनियोजित अथवा अवैध बस्तियों में गंदगी का ही आलम नज़र आता है। हमारे शहरों की
एक बड़ी समस्या कूड़ा निस्तारण की है। कूड़े के निस्तारण का उपयुक्त तंत्र न होने के कारण जगह जगह कूड़े के ढेर लगे होते हैं। स्वच्छ समाज के निर्माण का हमारा सपना तब साकार होगा जब हम अपनी सोच में बुनियादी बदलाव लाएंगे। हम सभी को अपने आप से यह सवाल करना चाहिए। पैराग्राफ। अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में सभी राजनीतिक दल किसी न किसी तरह से जनता से दूर हो गए हैं। आज हम और आप दोनों को अपनी जड़ों को फिर से जमाना होगा। जनता से प्रेरणा लेनी होगी। हमें जनता की आकांक्षाओं, उसकी मांगों और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार चलना होगा। अपने विशाल आकार के कारण यह बहुत बड़ा काम है, लेकिन उस आदमी के लिए कुछ भी असंभव नहीं जिसने कुछ करने के लिए कमर कस ली हो। कुछ देशों में लोग चढ़ने के लिए पहाड़ों की ऊंची से ऊंची चोटियों पर रहते हैं ताकि उनके मन और काम की चुनौतियों का समाधान हो सके। कुछ दूसरे छोटी छोटी नावों में सागरों और महासागरों को पार करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये सब असाधारण काम हैं, किंतु हमारी चुनौतियां तो हमारे दरवाजे पर ही दस्तक दे रही हैं। हमें ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर या गहरे सागरों तक जाने की आवश्यकता नहीं। हमारे हर गांव में गरीबी है और घर घर में जात पात है। ये वे पर्वत हैं जिन पर हमें चढ़ना है और ये वे महासागर हैं जिन्हें हमें पार करना है। मुझे मालूम है कि हम में वह शक्ति है। मैं जानता हूँ कि हम में क्षमता है। केवल प्रश्न है करने का, और मैं आशा करता हूँ कि यह सम्मेलन उस दिशा में ले जाने वाला एक छोटा सा कदम होगा। आदमी के चंद्रमा पर पहुंचने के बाद किसी ने कहा था कि वह कदम रखने वाले के लिए छोटा सा कदम है, किंतु मानव जाति के लिए बहुत बड़ा कदम था। अतः मेरे विचार से आप कह सकते हैं कि आपके लिए यह छोटा सा कदम होगा, लेकिन यदि आप सफल हुए तो भारत के लिए यह महान कदम होगा। पैराग्राफ। अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूँ कि आप इसे ध्यान में रखेंगे और दूसरों में उत्साह पैदा कर सकेंगे, क्योंकि किसी भी तरह की उपलब्धि के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है हमारे बुद्धिजीवियों, हमारे पत्रकारों इत्यादि में व्याप्त अविश्वास या संदेह की प्रवृत्ति। इस बाधा को दूर करने के लिए हमें कठिन प्रयास करना होगा। हमें अपने उत्साह को पुनः स्थापित करना
होगा और उससे उत्पन्न होगा वह साहस, धैर्य और संकल्प शक्ति जो उन बहुत सी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, जो हमें प्राप्त करनी ही चाहिए। जब कभी राजनीतिक जीवन और बौद्धिक जीवन में निकट का संबंध रहेगा, तो एक न एक दिन निश्चित रूप से दोनों को ही लाभ अवश्य पहुंचेगा। फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये थी हमारी 80 शब्द प्रति मिनट से 10 मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।